बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following compounds would not react with Lucas reagent? तो सर इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड मेरा लुकास reagent के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो जनरली हम जानते हैं कि जो लुकास reagent होता है, लुकास reagent आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का काम आता है। मतलब सर 3 डिग्री के साथ तो इमीडिएट रिएक्शन दे देता है, 2 डिग्री के साथ कुछ देर बाद रिएक्शन देता है और 1 डिग्री के साथ ही रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? सर हमें पता है 1 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो सर ये ऑप्शन तो मेरा सी तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 3 डिग्री है। अगला आया मेरा कि सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सर ऑप्शन डी भी मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑप्शन ए भी मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है और ऑप्शन बी भी मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो सर यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें पता होना चाहिए क्या, कि सर लुकास रिएजेंट जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो मैकेनिज्म होता है मेरा SN1। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कर रहा है सबसे फास्ट और 1 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा, मतलब वो क्या होगा मेरा SN1 रिएक्शन। और सर SN1 में जो मेरा इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बो कैटायन। ठीक है ना, SN1 में जो मेरा इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटायन। अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा इट विल बी लाइक ये बनेगा हमारा कार्बोकेटायन ए ऑप्शन में। और सर अगर हम गौर से देखें तो भाई ये है आपका क्या, पॉजिटिव, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये तो एक तरह का क्या हो गया, ये तो एक तरह का कॉन्जुगेशन हो गई। मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा रेजोनेंस, यहाँ पे होगा रेजोनेंस। और रेजोनेंस मतलब यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटायन बना वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, फेवर में होगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन आपका क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। सिमिलरली अगर आप बी को देखेंगे, ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी में क्या है सर, ऑप्शन बी में CH3 CH2 CH2, बस। यहाँ पर तो कुछ नहीं, ये तो क्या है मेरा, ये तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। तो सर ये मेरा रिएक्शन नहीं करेगा, ये लुकास ट्यूरिंग का रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये 1 डिग्री का 1 डिग्री ही रहेगा, यहाँ पे कोई स्पेशल चीज नहीं है। लेकिन अगर हमने ऑप्शन ए देखा था तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका रेजोनेंस है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन गई जिस वजह से कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो गया। और अगर हम ऑप्शन डी भी देखें लगे हाथों, तो सर ऑप्शन डी में जो आपका C6H5, ये और कुछ नहीं, ये हमारी फिनाइल या बेंजीन रिंग है, CH2 पॉजिटिव। सर यहाँ पर भी जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी बेंजीन रिंग के साथ किस में रहेगा, रेजोनेंस में रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा कौन, यहाँ पर मेरा कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बी ही है जो कि 1 डिग्री का 1 डिग्री है, यहाँ पे कोई स्पेशल चीज नहीं हो रही, ना ही ये स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये मेरा रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।